ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है गृहस्थ बनूं या साधु। एक व्यक्ति कबीर के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई। अब मेरे मन में दो बातें आती है। एक यह कि विवाह करके गृहस्थ जीवन यापन करूं या संन्यास धारण करूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, ये बताइए। कबीर ने कहा, दोनों ही बातें अच्छी है। जो भी करना हो वह सोच समझ कर करो और वह उच्च कोटि का हो। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का कैसे करें? कबीर ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देख कर बताएंगे। वह व्यक्ति रोज उत्तर प्रतीक्षा में कबीर के पास आकर बैठने लगा। एक दिन वह कबीर के पास बैठा था और कबीर दिन में 12 बजे सूत बुन रहे थे। खुली जगह में प्रकाश काफी था। कबीर साहब ने अपनी धर्मपत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। वह तुरंत बिना किसी सवाल के दीपक जलाकर ले आई और उनके पास रख दिया। दीपक जलता रहा, वह सूत बुनते रहे। वह व्यक्ति यह देखता रहा। सायंकाल को उस व्यक्ति को लेकर कबीर एक पहाड़ी पर गए, जहाँ काफी ऊंचाई पर एक बहुत वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीर ने साधु को आवाज दी, महाराज, आपसे कुछ जरूरी काम है, कृपया नीचे आइए। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से नीचे उतर कर आया। कबीर ने पूछा, आपकी आयु कितनी है? यह जानने के लिए नीचे बुलाया है। साधु ने कहा, 80 बरस। यह कहकर वह फिर से ऊपर चढ़ा। बड़ी कठिनाई से कुटी में पहुंचा। कबीर ने फिर आवाज दी और नीचे बुलाया। साधु फिर आया। उससे पूछा, आप यहाँ कितने दिन से निवास करते हो? उसने कहा, 40 वर्ष से। फिर जब वह कुटी में पहुंचे तो तीसरी बार फिर उन्हें इसी प्रकार बुलाया और पूछा, आपके सब दांत उखड़ गए हैं या नहीं? उसने उत्तर दिया, आधे उखड़ गए हैं। तीसरी बार उत्तर लेकर वह ऊपर जाने लगा। तब इतने चढ़ने उतरने से साधु की सांस फूलने लगी, पाँव कांपने लगे। वह बहुत अधिक थक गया था, फिर भी उसने क्रोध तनिक भी न था। अब कबीर अपने साथी समेत घर लौटे तो साथी ने प्रश्न का उत्तर पूछा। उसने कहा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में यह दोनों घटनाएं उपस्थित है। यदि गृहस्थ बनना हो तो ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो हम पर पूरा भरोसा रखे और हमारा कहना सहजता से माने। कि उसे दिन में भी दीपक जलाने की आज्ञा अनुचित नहीं मालूम पड़ी। उसने कुतर्क नहीं किया पत्नी ने और मेरा जो कहा वह काम कर दिया। और साधु बनना हो तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई कितना भी परेशान करे, क्रोध व शोक न हो, हम सदैव सहज रहे। अच्छा, ओम शांति।